नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे मोटे भाई बहनों। तो चलिए आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर है आपका गणित का, एनसीईआरटी का, प्रश्नावली 1.2। इसमें हम सीखेंगे, जिससे ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको मैं अभी फिलहाल आपको जनरल मेथड से आपको सिखाऊंगा, बाकी आप बुक का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, मैं पहले समझा देता हूं कि अगर मैं परिमेय संख्या की बात करता हूं तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जहां पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये रूल याद रखना। कोई भी संख्या, जैसे हम 5 है, हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, यानी आपके पास क्या हो गया, p/q रूप हो गया, यानी ये 5 क्या है आपके पास परिमेय संख्या है। √25 है, तो ये √25 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट से जब बाहर निकालेंगे इसको तो हमको 5 मिलेगा। तो हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे 0 है तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसका मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये p/q रूप हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या बोलेगा तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात करूंगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √7 हो गया, हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में। √23 हो गया, हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में। 1.10100100000 डाटा डैश हम नहीं लिख सकते, इसको किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, समझ चुके हैं ना। तो अगर आपको समझ में आ चुका है परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन आपको परिमेय मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपने परिमेय माना है तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको फिर से √5 को मानना पड़ेगा p/q रूप, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता। थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा 1/√5, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, p, यानी इस साइड को मैंने उल्टा करा तो यहाँ भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा। बस अभी फिलहाल इस सवाल में इसको यही तक हल करते हैं, क्योंकि हम कुछ थ्योरी लिखने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके साइड वाला ये भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी अतः q/p भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखो भाई, जब ये समझ में आ गया p/q एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। अब आगे चलते हैं, हमको पता है, वैसे देखिए जो परिमेय और अपरिमेय का कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, वैसे ही √5 अपरिमेय संख्या है। तो 1/√5 में इसको अभी अपरिमेय कंसीडर करता हूं। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, लेकिन
1/5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके नीचे लिखता है क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात परिमेय व अपरिमेय सिद्धांत के अनुसार परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर मैंने लिखा बराबर नहीं हो सकती है, लिखा था मैंने, ये लिखा मैंने क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसको मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया है। क्या लिखा है? अर्थात परिमेय व अपरिमेय सिद्धांत के अनुसार। क्या बोला? परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती है। अब यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? इसका मतलब यह है कि हमारी कल्पना गलत थी। भाई जब परिमेय अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। अब हम लिख देते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको सिद्ध करना है। बस इसको हमने सिद्ध कर दिया केवल थ्योरी लिख करके। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, केवल इतना ही है कि पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। जब परिमेय मानेंगे तो P/Q क्या हो जाएगा? इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो हमने क्या करा, एक 1/√5 लिख दिया। तो यहाँ भी ये P/Q को क्या कर देंगे? Q/P कर देंगे। तो जब हमने करा तो देखा ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये वाला या नीचे की तरफ 1/√5 है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोई P/Q का कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगा, जिस कारण ये अपरिमेय हो जाएगा। सिद्धांत के अनुसार अपरिमेय हो जाएगा। जब इधर वाला ये अपरिमेय हो जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो वही हमने इसमें थ्योरी क्या कर दिया, लिख दिया है पूरा यहाँ तक समझाने के लिए। तो चलिए अब हम अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 2 बोल रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो जैसे कि मैंने पिछले सवाल में आपको कांसेप्ट को समझा दिया था, तो इस सवाल में भी उस कांसेप्ट को आप अच्छे से सीख लें। तो सबसे पहले अगर हम इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। तो वही कहानी दोहराते हैं। यहाँ भी माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिया तो ये भी हमको मानना पड़ेगा। जब ये परिमेय माना है
तो माना 3 + 2 अंडर रूट 5 किसके बराबर मानेंगे, p/q के बराबर। अब ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है कि जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 2 अंडर रूट 5 बराबर p/q -3, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ ये अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा p अपॉन, देखो ये 2 अब इसके नीचे भी भेजो और ये 2 अब इसके नीचे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2q -3 अपॉन। इतना समझ में आ चुका है या नहीं आया? ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में, तो ये यहाँ भाग में चला जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 1 कम, तो ये इसके भाग में भी आ जाएगा। तो बस फिर से वही कहानी लिखनी है। क्या कहानी लिखनी है? चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात या आता लिख दो, कोई बात नहीं, अर्थात की जगह आप आता लिख दो। अतः जब ये परिमेय है तो ये वाला भी परिमेय होगा। अतः p/2q -3/2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय। लेकिन अंडर रूट 5 एक, यानी अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब लिख देंगे परिमेय व अपरिमेय सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती है, होती है। अर्थात या फिर अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, ये हम कल्पना कर रहे हैं कि परिमेय माना, फिर इसको सॉल्व करा, फिर तुलना कर दिया, फिर वो अपरिमेय है, ये हम कल्पना कर रहे हैं। तो भैया हमने कल्पना करा था ये परिमेय का, लेकिन बाद में पता लगा कि भैया ये तो कल्पना बैठ ही नहीं रही है, तो वो फिर गलत हो गया। तो वही लिखा हमारी कल्पना गलत है, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सवालों को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से लिखिए और बार बार रिवीजन कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर तीसरा सवाल है, क्योंकि 2 सवाल हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। तो हमें सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से इसको देखिएगा। यहाँ पर फिर वही कहानी जो पीछे वाली कहानी थी, जब हम इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक क्या है?
परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है मान लिया। और जब परिमेय मानेंगे तो दोबारा फिर मानेंगे, माना 1/√2 या √2 बराबर p/q मान लेंगे, जहां q बराबर नहीं हो सकता 0 के। यहाँ तक खेल खत्म। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। ये √2 लिख दिया, इसका सब नीचे पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो बस फिर यहाँ तक हमें बस सॉल्व करना है, इसके आगे बकेती लिखनी है, थोड़ी सी कहानी लिखनी है, तो लिख देते हैं। तो क्या कहानी लिखेंगे? वही वाली कहानी, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय है तो q/p भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन परिमेय और अपरिमेय सिद्धांत अनुसार लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख दो, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय परिमेय या अपरिमेय सिद्धांत के अनुसार लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस थोड़ी सी कहानी लिख देनी है, अच्छे से लिखना, गलत मत लिखना भाई, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लिखने का तरीका है। आप चाहो तो बुक का जो मेथड दिया है ना, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी सेम वही कहानी, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लेंगे, मान 7/5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। जब परिमेय माना है तो लिखना ही पड़ेगा, माना 7/5 बराबर p/q लिखना पड़ेगा, जहां q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अब क्या कर देंगे, इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। √5 बराबर p/, क्या हो जाएगा? 7q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस यहीं तक सॉल्व करना है। अब इसके नीचे लाइन लिख देना है। कौन सी लाइन? यही वाली लाइन, ठीक है। बस इस √2 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर यह आ जाएगा √5 वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखा है ना आपके पास, ये √2 है, यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था हमारे पास? ये लिखा √2, इसकी जगह क्या आ जाएगा? बस √5, बाकी सब सेम रहेगा। लिख देता हूं, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय थी, ये भी परिमेय होगी, तो p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन क्या? √5, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं
होती, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी। क्या हो जाएगा? अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सेम ही तो चल रहा है हर जगह, बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है यहाँ पर। अब चलिए, जब इतना कर गए सॉल्व, इसको भी सॉल्व कर लेते। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही कहानी, अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया। जब परिमेय माना तो फिर दोबारा वही कहानी, माना 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, और प्लस का जाके माइनस का बन जाएगा 6। लो जी, यहाँ तक लिख दिया। और फिर से ये नीचे वाली कहानी शुरू करते हैं, तो कर देते हैं शुरू। क्या शुरू करें, कैसे शुरू करेंगे? देखो, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। तो P/Q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती, नहीं होती, होती। अतः हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी। क्या हो जाएगा? 6 प्लस, तो 6 + √2 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लिखना सीखो। देखो, मेरी राइटिंग खैर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बस ऐसा लिख रहा हूं कि आप लोग बेसिक इसके कंसेप्ट सीख जाएं। जब कंसेप्ट आप लोग सीख जाएंगे ना, तो बड़े प्यार से आप धड़ाधड़ सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। बस इसका मेन चीज क्या है? आपको बस ये सॉल्व, इतना थोड़ा सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। यहाँ हर जगह थोड़ा थोड़ा सॉल्व कराया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका 1.1 हमने बहुत पहले कराया था, वो भी खत्म हो गया। आज ये 1.2 है, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज यानी अगली प्रश्नावली के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।